जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से ट्रंप की तरफ से भारत के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है आगे आने वाले दिनों में। यूएस मार्केट में और ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिचुएशन बनी हुई है और क्या जो है ट्रेड वॉर जो यूएस और चाइना की शुरू हुई थी, अब यूएस और इंडिया की ट्रेड वॉर जो है वो बन चुकी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज सुबह ट्वीट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पे ट्वीट उनका पोस्ट किया गया कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेट इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। मतलब अंगूर खट्टे वाली बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिल्कुल सही बैठती है। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि इंडिया इज़ माई फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ माई फ्रेंड, इंडिया के साथ मैं डील करना चाहता हूँ, इंडिया के साथ बहुत अच्छे मेरे रिलेशन हैं, ये वो। आज सर्टेनली कल रात को उन्होंने जो है सबसे पहले जो है 25% टैरिफ लगाए, पेनल्टी लगाई रशिया के साथ ट्रेड करने पर। उस पे इंडिया का कोई रिएक्शन ना मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ट्वीट कर दिया कि भाई दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। ठीक है, मृत इकोनॉमीज़ को आप लोग मार दो, अपने साथ डुबा दो। अब डोनाल्ड ट्रंप को कौन ये बताए कि इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी जो है वो इंडिया है। इस वक्त अगर आप भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ स्टोरी चाहे आईएमएफ की तरफ से हो, चाहे फिच की तरफ से हो, चाहे मूडीज़ की तरफ से हो, जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ जिन्होंने यूएस की रेटिंग को डाउन किया है पिछले कुछ सालों में, वो इस वक्त भारत की जो रेटिंग है उसको स्टेबल और पॉजिटिव रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आई थिंक ये जस्ट फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखो जब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का सीन हुआ था, पूरा सिनेरियो हुआ था, उस वक्त भी यही चीज़ें हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी। थोड़े दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जेरम पवल को जो है स्टूपिड मैन बोला था, आई गेस बेवकूफ़ आदमी बोला था, और उसके बाद दोनों साथ में हाथ मिलाते हुए दिख रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके का व्यक्ति है, वो एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन या फिर ऐसा नहीं है। आई थिंक वो आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है और भारत उसके आर्म ट्विस्टिंग का जवाब दे रहा है, ये उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए तो ये चीज़ क्लियर है। इंडिया का जवाब जो है वो क्या आएगा, पीयूष गोयल साहब जो हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उनकी तरफ से बयान जो है वो आता हुआ दिखाई देगा हमें कुछ ही देर में। वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से सिचुएशन बढ़ती है। बट एक चीज़ क्लियर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि युद्ध विराम जो है उन्होंने ट्रेड डील के बेसिस पे कराया है, उनका झूठ जो है वो डिबंक हो गया है कि भाई जब ट्रेड डील ही नहीं हुई तो तुमने सीज फायर किस चीज़ का कराया। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है वो यहाँ पे चल रही हैं। खैर, हमारे बाज़ारों को आज जो है स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन, इकोनॉमिक प्रेशर डालने की तरफ से अगर यूएस की तरफ से कुछ किया गया तो अपार्ट फ्रॉम दिस मूव, जिसे मैं एक्सपायरी रिलेटेड 3 बजे का मूव बोलता हूँ, इस मूव के अलावा आज पूरे दिन बाज़ार में एक शानदार रैली थी। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी फाइनेंस हो, लोअर लेवल से शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली। कल जो हमारा सपोर्ट लेवल था 24,600 से लेकर 475, यहाँ पे बाज़ार खुले और उसके बाद जो है लेवल ऊपर की साइड तोड़ते गए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ थी बाज़ार में आज के दिन। एंड में 3 बजे वाला मूव नीचे की साइड आया, एक्सपायरी रिलेटेड मूव ही मैं उसे कंसिडर करूँगा। तो अभी के लिए तो सिचुएशन ये है। अब अपने को आगे क्या ध्यान रखना है, देखो आज जो है बड़ी रेंज बन रही है। ऊपर की साइड 24,900-925, नीचे की साइड 24,600-625। तो जब तक आप आइदर साइड इस रेंज को नहीं तोड़ते हो, आपको कोई ट्रेंडिंग मूव तो मिलेगा नहीं। तो या तो आप इस रेंज को नीचे की साइड तोड़ो
या आप इस रेंज को ऊपर की साइड तोड़ो तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आइदर साइड देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पूरा जो प्राइस एक्शन बनाए रखा था बैंक निफ्टी ने, उसको पूरी तरीके से ट्रंप ने हिला दिया। तो अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ ना 45 मिनट टाइम फ्रेम, तो क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे भी यहाँ पे अगर आप देखो बाजार ने सपोर्ट लेके बाउंस करा था, आज भी जो है सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करी है। तो बड़ा जो सपोर्ट दिखाई देता है वो 55,500 550 के आसपास दिखाई देता है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी में फ्रेश एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हम लोगों ने लास्ट जो एनालिसिस किया था फॉर द एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स, उसमें हमने एक लेवल डिस्कस किया था अराउंड 80,200 से 300 का जोन। तो जब तक 80, 200, 300 के जोन के ऊपर आप हैं, सेंसेक्स बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। ऊपर की साइड अगर सेंसेक्स जो है 81,500 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो कि सेंसेक्स को एटलीस्ट जो है यहाँ तक एटलीस्ट 82,300 तक लेके आ सकता है। चार्ट्स में यहाँ तक की जगह दिखाई देती है। तो इस चीज़ का आप लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके नज़र रखे चलिएगा। ट्रेड वॉर, ट्रेड डील, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। उस हिसाब से आपको पोजीशन में फ्लूइड होना पड़ेगा। आप एक टक पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते कि एक टक नेगेटिव एक टक पॉजिटिव में पोजीशन बना के बैठा रहूँगा। आपको जिस तरफ जो है जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो आता रहेगा उस तरीके से पोजीशंस में छेड़छाड़ बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।